तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा हमारे प्यारे देश भारत का क्या हाल है अभी। अगर हम इंडिया को किसी भी देश से अभी कंपेयर करना चाहें तो उसका हाल पता चलता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है हमारे देश में। तो सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जो पहला दिल को भा जाने वाला खबर है वो आप लोग को पता लग ही गया होगा कि सुनीता विलियम वो जो है वो धरती पे वापस आ चुकी है। तो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो वहाँ मैंने ये अपने दोस्तों को बताया कि सुनीता विलियम्स जो है वो धरती पे वापस आ चुकी है 9 महीनों के बाद। तो वो कहते हैं क्या खाक टेक्नोलॉजी है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि 1717 में मरे हुए के मुर्दे को यानी कि उसके कब्र को अब हम खोदने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वहाँ पे कितने सारे हमारे देश के युवा जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं उनका वहीं पे कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। हवा में जहरीली पॉल्यूशन फैल रहे हैं उसका कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। तो ये क्लिप स्पेशली मेरे उन भाइयों को है जो कि अभी मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं। तो मेरा कुछ उन पे टिप्पणी है, सुनिएगा कि अभी जो आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आज़ादी के पहले ये हिंदू ही हिंदू बटा हुआ है। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, आप लोग को बुरा लगेगा क्योंकि अभी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर मुस्लिम हट चुका है तो फिर हिंदू हिंदू में ही बंटवारा हो जाएगा और फिर से वही मोनार्क वाला सिस्टम आ जाएगा। हमारे बाबा साहब ने जितना भी एस टी एस सी को और सबको एकजुट मिलाने का काम किया है फिर से वो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर बड़े लोग और छोटे लोग का बात आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी एक बड़ी मुंबई बन रही है जिसमें कि अमीरों का शहर बोला जा रहा है और बाकी यहाँ पे सरकार तो वैसे है ही। मेरा ये सवाल रहेगा हमारे चोर सरकार से कि अगर आप इतने बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के मालिक हैं उनका कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो क्या हम छोटे लोगों का कोई हक नहीं है इस देश में। दूसरी बात यह है कि ये बताते हुए मुझे बहुत ही घबराहट सी हो रही है कि पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने ही पति को मार डाला, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कत्ल कर डाला। यहाँ तक तो एक बात की बात थी क्योंकि ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। हैरानी तो तब हो गई जब पता चला कि उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्राम में सीमेंट के साथ फ्रीज कर दिया गया और वो अपने बच्चे को अपने मायके मतलब या माँ के घर या कहीं पे स्टे करके और वो खुद मनाली चल गई घूमने के लिए। वो हरे इंडिया, लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग न्यू न्यू एआई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और हमारे इंडिया में बस यही चल रहा है, जात विवाद, खून, तो डिवोर्स, सबसे ज़्यादा केसेस तो रेप के आ रहे हैं। और इस पे जो हमारे सत्ता बैठे हुए हैं वो तो चुप है, अगर कुछ बोलो तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। अभी मैं आगे एक और मुद्दे पे चर्चा करूंगा और आप तो जिस तरह का इंडिया का माहौल है गाइस, आप लोग को पता होगा जितने भी लोग थोड़े से भी पॉपुलर और थोड़े से भी अमीर हो जाते हैं, जितने भी एक्ट्रेस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मालिक हैं वो अब इंडिया छोड़ रहे हैं। तो इसी में हमारा एक और नाम शामिल हो गया, अनुष्का और हमारे विराट भैया का। तो आपको पता होगा वो भी अब इंडिया छोड़ रहे हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, तो आप ये सुनिएगा लाइन ज़रूर कि क्यों ना जाए इंडिया के बाहर हम, इंडिया में है ही क्या। हवा में पॉल्यूशन है, खाने में केमिकल है, कमाई से ज़्यादा टैक्सेस हैं और टैक्स के बदले मिलता क्या है। टैक्स के बदले हमें, सच बात है, हमें टैक्स के बदले क्या मिलता है ये मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे रेप केसेस मिलते हैं, काफ़ी सारे डिवोर्स मिलते हैं। आप बेटी को दहेज देने पे रोक लगाते हैं लेकिन वही डिवोर्स लेने के टाइम में एडमनी लेते हैं, वही पैसा चाह कहते हैं कि। तो आगे के लाइनों में उन्होंने कहा है लड़कियां दिन के उजाले में भी सेफ नहीं है और लड़के जो हैं वो, उनका कोई इज्जत ही नहीं है। शादी के नाम पे तो बस तलाकें हो रही हैं। धर्म को सबने धंधा बना रखा है, ये बात सही है गाइस, धर्म को सबने धंधा बना रखा है। तो कोई इसके नाम पे वोट ले रहा है तो कोई इसके नाम पे पैसा। अभी एक मुद्दा सामने आ रहा था कि मंदिर में किन्हीं का मोबाइल चला गया था तो वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के जो भी हेड थे वो बोले कि दान पेटी में जाने के बाद मोबाइल मंदिर का, सॉरी, भगवान का हो जाता है।
तो आपका इस पे क्या कहना है? क्या भगवान अब मोबाइल चलाएंगे? एक और दिल दहला देने वाली बात यहाँ लिखी गई है कि अपने ही देश की कोई अच्छाई की बात करो और करप्शन की बात करो तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। ये बात सही है। आज के टाइम में अगर आप सही से बात कर रहे हैं, देश की अच्छाई और देश की कुछ चोरों को दिखा रहे हैं, तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। ध्रुव राठी भैया को भी कर दिया गया और अभी आपके सामने एक न्यूज़ है जिससे कि टुकड़े में काट के और उसे भी बस उस भाई ने कुछ नहीं किया था, बस रोड की स्थिति बताई थी। वाह रे इंडिया महान। और अब तुम ही बताओ कोई देश क्यों ना छोड़ के जाए इतनी सारी परेशानियों के बावजूद। कोई तो अभी तो बहुत सारा न्यूज़ आप लोग ने देख लिया होगा। आज का वीडियो इतना ही। अभी मैं तो सबसे पहले मेरठ का न्यूज़ है जो कि आपको पता होगा, शर्मसार करने वाला। एक पत्नी ने अपने पति को ही मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके जार में भर के सीमेंट से सील कर डाला।